कि ये फ़ाहर बिश्ती नहीं, ये दज्जाल है। पहली बात कि मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी पर्दे के बारे में। कहाँ से ये साबित है चीज़ कि मर्द भी अब अपना चेहरा छुपाएंगे? जो ये रट लगाई हुई थर्ड जेंडर जेन जी का अलग एक कीड़ा है, अलग एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि नामहरम को कहीं भी किसी भी तरीके से अट्रैक्शन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम रियली सॉरी इन एडवांस कि ये Q&A आपको काफ़ी लेट पहुँचेगा ड्यू टू द मेन रीजंस के रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हुई है एंड बाबा का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आप सब ने उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत याब वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया हमेशा हमारे सिरों पर है। आप सब ने अपनी दुआओं में उनको ज़रूर शामिल करना है। मैं काफ़ी लेट हो चुका हुआ था, इसलिए मैंने आपकी क्वेश्चंस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। सो डोंट वरी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अस्सलाम वालेकुम, कैन अ पुअर पर्सन स्टील बुक्स फॉर एजुकेशन? आफ्टर डैट वो वापस कर दे। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, एक दफ़ा कहना काफ़ी होता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इरेलेवेंट है कि कोई गरीब इंसान है तो क्या वो चोरी कर सकता है? अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो फिर कहाँ तक बात जाएगी? फिर तो हर कोई चीज़ मजबूरी में चोरी की जाती है, क्योंकि 95% जो चोर हैं उनका यही बहाना है कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, कोई शौक़ से नहीं कर रहा होता, मजबूरी में सारे कार्य होते हैं। सो अगर आप पे ये मजबूरी आई है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप चोरी करें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर आप पे ये मुसीबत आई है, अगर आप पे मुश्किल आई है, तो ज़रूर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और रही आज के दौर की बात कि बुक्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, आजकल ऑलमोस्ट हर एक बुक की PDF अवेलेबल है, वो भी फ्री में। कुछ हैं जो प्रीमियम हैं, लेकिन आजकल जो जनरल बुक्स हैं सबकी PDF अवेलेबल है। सो आजकल ये बहाना रहा नहीं कि मेरे पास किताबें नहीं है तो मैं इल्म हासिल नहीं कर सकता। हम टिकटॉक चलाने के लिए, रील्स देखने के लिए पैकेज वगैरह करवा सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो यकीनन हम बुक्स को पढ़ने के लिए भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। सो देख लें किस ना आपने अपनी बुक्स को मैनेज करना है। इसके और भी बहुत से ऑप्शन हैं, चोरी ही एक ऑप्शन नहीं होता है। ओके, वैसे भी आजकल जो मैंने आपको बताया कि PDFs अवेलेबल हैं, यू कैन सर्च इट। ऑफ कोर्स आपका पैकेज तो होगा, दैट्स व्हाई यू यूज Instagram। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कौन से कपड़े वुमेन के लिए हराम कैटेगरी में आते हैं? आपने पिछले Q&A में कहा था, मैंने एक जनरल बात की थी कि अगर इनके अलावा कोई हराम कैटेगरी में कपड़े आते हैं तो आप उनको अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल्ड एनिमल्स की जो स्किन के क्लोथ बने होते हैं वो हराम है सबके लिए। और मैंने इसलिए बात की थी कि अगर कोई जिस चीज़ का मुझे इल्म ना हो, ज़ाहिर बात कोई हर एक हदीस से मैंने हिफ़्ज़ नहीं कर ली हुई, कि जिस चीज़ का मुझे इल्म ना हो और वो शायद हराम कैटेगरी में फॉल करता हो वो वाला कपड़ा, तो आप उसको अवॉइड करें। इसलिए मैंने कहा था ऑलमोस्ट सब कपड़े हलाल हैं, अलबत्ता कि फिर से वो हराम कैटेगरी में ना आते हों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऐसे क्वेश्चन को वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन बहुत सी कन्फ्यूजन मेरे बारे में चल रही हैं, बहुत सी अफवाहें मेरे बारे में चल रही हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। ओके, द क्वेश्चन इज़ कि भाई साहब पहले तो अपना हुलिया दुरुस्त करो, दूसरा ये कि जो पर्दे के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए माफ़ी मांगो, तीसरा ये कि अगर तुम सच्चे हो तो रेफरेंस पेश करो। पहली बात कि मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी पर्दे के बारे में। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करूं, लेकिन आपकी क्वेश्चन की बरकत से अब मुझे आंसर देना पड़ेगा, कन्फ्यूजन क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि इट्स बेटर टू डू निकाब, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो वो गुनाह नहीं कर रहा। लोगों के 100 मसाइल हैं, किसी को सांस का मसला है, किसी को स्किन का मसला है, किसी की जॉब का मसला है, किसी की रोज़ी की रोटी का मसला है, किसी की जान का मसला है। तो हमारे पास इतनी गुंजाइश है, हमारे पास इतने इनफ एविडेंसेस हैं कि हम चेहरे के पर्दे को 70 में ना लाएं। उसमें 12 रेफरेंस पेश कर चुका हूँ। जैसे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब बताया कि इसमें चेहरा, हाथ, पाँव शामिल नहीं है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के दौरान कोई भी औरत नकाब या ग्लव्स पहन के ना आए। इसकी बुनियाद मैंने कहा कि अगर कोई नहीं कर रहा तो वो गुनाह नहीं कर रहा, इसको 70 में दाखिल ना करें, एहतियात बेशक दाखिल करें, और हम इसको इंडोर्स करते हैं। ऑल ऑफ आवर फीमेल स्टूडेंट्स आर निकाबीज। तो मैंने रट लगाई हुई है, इट्स बेटर डू निकाब, इट्स बेटर डू निकाब, बट पता नहीं कान में कुछ दिया हुआ है आपने जो आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही।
शायद आपको इंग्लिश नहीं आती, शायद मैं ये कहता कि निकाब बेहतर है, निकाब बेहतर है, निकाब बेहतर है, शायद आपको फिर समझ आ जाता। और ये शुरू से 2 डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आप सतर में दाखिल ना करें, एहतियात बेशक दाखिल करें, इट्स बेटर टू डू निकाब। बट नहीं, ऑल ऑफ सडन पीपल गॉट ट्रिगर्ड कि पता नहीं क्या अजीब गरीब बात हो गई है। ऐसे दुनिया में ही लोग हैं और किसी को और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है किस चीज़ से। सो ऐसे नहीं होता, हर एक चीज़ को देख के चलना पड़ता है। ओके, आपको क्या पता कि निकाब को क्या क्या मुसीबतें पेश आ रही हैं, जॉब्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। अभी क्वेश्चन आया हुआ एक सिस्टर का कि फ़ॉरेन में एजुकेशन हासिल करना चाह रही हैं वो, लेकिन वहाँ निकाब अलाउड नहीं है। वैसे तो इन अदारों को शर्म आनी चाहिए कि जो निकाब को अलाउ नहीं करते, कि आपको किसी के काम से मतलब है, किसी की पढ़ाई से मतलब है, उसके चेहरे से मतलब है। लाइक वैसे आप कोरोना में मास्क अलाउ कर देंगे हर एक को, किसी को मास्क के बगैर एंटर नहीं होने देंगे, लेकिन निकाब से आपको चिढ़ रहा है। शर्म आनी चाहिए सियासतदारों को। बट स्टिल रूल तो हैं उनके, दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स तो हैं, लोगों के ऐसे मसाइल तो हैं। तो मैंने कहा कि इतनी गुंजाइश है कि चेहरे का पर्दा सतर में दाखिल नहीं है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको अडॉप्ट करें, दैट्स इट। लेकिन मैं रैट लगाई हुई साथ, इट्स बेटर डू निकाब, इट्स बेटर डू निकाब, लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा। बट पता नहीं आधा से मजबूर है, अलग ही हाइप क्रिएट की हुई है कि पता नहीं फाबिशी को क्या हो गया, कैसे कैसे ओपिनियन पेश कर रहा है, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कह रहे हैं कि ये फाबिशी नहीं, ये दजाल है। जो बंदा दजाल सीरीज़ कर रहा है, जो बंदा दजाल के दिन बता रहा है, दिन में क्या होगा, पहले दिन में क्या होगा, दूसरे दिन में क्या होगा, जो बंदा दजाल का पानी बता रहा है, उसकी आग बता रहा है, जो उसका हुलिया पेश कर रहा है, उसको दजाल कह रहे हैं। आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दजाल है, और आप एक मुसलमान को दजाल कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और कह भी कौन रहे हैं, जाए जाकर टीवी को, सोशल मीडिया को, कैमरे की एक आंख को दजाल गए। आपको कब से पता चल गया कि दजाल एक इंडिविजुअल है? शर्म आनी चाहिए कि आप एक मुसलमान को दुनिया के सबसे बड़े फितने के साथ रिलेट कर रहे हैं। एंड एक और बात जो ये रट लगाई हुई, थर्ड जेंडर। पहली बात, जेंडर 2 ही मेरे भाई। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अकल के अंदर अपने नबी को ही नहीं पहचाना तुम लोगों ने, अपने नबी का होलिया नहीं कभी पढ़ा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह का होलिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल उनकी कानों की लो तक आते थे, और कई बार उनके बाल उनके कंधों तक टच होते थे। लेकिन नहीं, हमने अपने नबी को पहचाना ही नहीं है, अपने नबी का हुलिया कभी पढ़ा ही नहीं है, और आलतू फालतू कमेंट्स करने, बस कूल बनने आगे कमेंट्स में। और जहाँ तक हेयर बैंड का सवाल है, तो बालों को समेटना भी एक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल गोंद से चिपकाया करते थे, और वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अपने बालों को मत बांधो। तो उसका मतलब सहाबा कराम आम हालत में अपने बालों को बांधा करते थे, समेटा करते थे। बहुत शर्म और अफसोस की बात है कि मुसलमानों को अपने नबी का हुलिया नहीं पता, अपने नबी की बालों की लेंथ ही नहीं पता, और बस आगे कमेंट्स में कूल बनने, थर्ड जेंडर। 12 इंच के लड़की को तरह तुम लोगों के बाजू में, और कमेंट्स करें थर्ड जेंडर। यू शुड हैव सीन मी बिफोर हदाया। सो मेरा इरादा तो नहीं था रिप्लाई करना, मैं तो इस चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, आई डोंट केयर। इनको लगा था कि शायद ये मुझे हेट करेंगे तो मैं मम्मी डैडी बच्चों की तरह टांग गाड़ के वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँगा, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना छोड़ दूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कमेंट से। जाएँ टाइम निकालें, आधी रील देखने वाले टाइम निकाल के मेरी फाइल के नीचे जाके वीडियोज़ देखें मेरी। मैं तो हदायत मिलते सारी हिंदुओं को पकड़ लिया था, और ये हेट तो उनके मुकाबले कुछ नहीं है। सो बस पता कुछ है नहीं है कुरान हदीस के बारे में, बस आगे कमेंट्स में कूल बनने के लिए। गो क्राइन कमेंट्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, आई डोंट केयर। तो रही बात एक्सेंट की, तो समथिंग दैट दे कैंट अचीव दे स्टार्ट हिटिंग इट। जो चीज़ ये हासिल नहीं कर सकते उसे ये हेट करना शुरू कर देते हैं। किसी भी ज़ुबान का ये हक है कि उसको उसी अंदाज में बोला जाए कि जिस अंदाज में वो ज़ुबान है। उर्दू को हम उर्दू के लहजे बोलेंगे, अरबी को हम तजवीद के साथ बोलेंगे, और इंग्लिश को हम इंग्लिश के एक्सेंट बोलेंगे। एंड माई एक्सेंट इज़ नाउ सो मच पाकिस्तानी। जाए मेरे जाके पहले वाली वीडियोज़ देखें, आई हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सेंट, बट कूल तो बनना होता है ना। सो होप सो इट्स क्लियर, वी नॉट गोना डिस्कस दिस थिंग अगेन। आई डोंट जस्ट गिव अटेंशन टू दिस पीपल, आई डोंट केयर। एंड या रही बात एक और चीज़ की, मैंने कैटेगोरिकली कहा एक वीडियो में कि आजकल के जो नए लड़के फेस छुपा के वीडियोस बना रहे हैं, ये कहाँ से साबित है, ये कैसा प्रूफ है आपका, ये कैसा लॉजिक है आपका? बस इतनी सी बात। एंड अ बॉय गॉट ट्रिगर्ड, वीडियो उठाकर बना दी कि मुझे किसी इस्लामिक स्कॉलर ने क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि मैंने कैटेगोरिकली बोला था, जनरली बोला था, बस ने इंडिविजुअली ले लिया। तो मैं उनको भी क्लियर करता चाहूँ कि पहले तो सोशल मीडिया यूज़ किया करें, आप अकेले नहीं हैं ऐसी वीडियोज़ बनाने वाले। और दूसरी बात
कि किस तरह का ये लॉजिक है। मुझे बताएं कि कौन से अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा रज़ियल्लाहुम, ताबईन, तबा ताबईन, वली, स्कॉलर्स, इमाम, कहाँ से ये साबित है चीज़ कि मर्द भी अब अपना चेहरा छुपाएंगे, कि नहीं बस मेरे चेहरे से फीमेल्स को अट्रैक्शन होती है इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा रहा हूँ। लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? जेन जी इंट्रोवर्ट्स बढ़ते ही चले जाते आ रहे हैं, आगे इंट्रोवर्ट्स का काम है। एंड इवन डॉक्टर इस्रार अहमद, द बॉय दैट कोटेड, इवन डॉक्टर इस्रार अहमद नेवर सेड दिस। ना ही उन्होंने कभी इस चीज़ को डिस्कस किया कि कहीं से ये चीज़ साबित है या कहीं हमने पढ़ी हो कि लड़के भी अब अपना पूरा चेहरा छुपाएंगे। तो मैं यही क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगा, आई एम रियली क्यूरियस कि जब आप मार्केट में, फिजिकली, यूनिवर्सिटीज़ में बाहर निकलते हैं तो क्या तब भी आप अपना पूरा चेहरा छुपाते हैं या नहीं छुपाते, या ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है? जेन जी का अलग एक कीड़ा है, अलग एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि नामहरम को कहीं भी किसी भी तरीके से अट्रैक्शन ना हो। अपने ही रूल्स ऐड कर दिए जीन में। आई डोंट नो कि ये इन हदीस को कंसीडर करते भी हैं कि नहीं, इनको मानते भी हैं कि नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम नरा लिल मुतहब्बैनि मिस्ल निकाह, कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं देखी गई। आई डोंट नो कि लव मैरिज के कॉन्सेप्ट को इस्लाम में कंसीडर करते भी हैं कि नहीं। इसको अट्रैक्शन हो रही है तो होने दो, आपने वही करना जो आपके रब ने हुक्म दिया आपको, आप खुद से दीन में चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, जेन जी के इंट्रोवर्ट्स सब खुल के बाहर आ रहे हैं। उधर यहूदी हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं, और उधर हमारे इंट्रोवर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट दीन में ला रहे हैं। ऐसे तो फिर सारे मर्दों को यहूदियों से जंग लड़ते हुए अपना चेहरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी फीमेल सोल्जर्स हैं, वो भी शायद हमारे चेहरे से अट्रैक्ट ना हो जाए। इंडिविजुअली किसी का दिल करता है अपने आप को पूरा कवर करने में, पूरा ढक के रखने में किसी मर्द का, तो बेशक वो करेगा, लेकिन किसी को इन्फ्लुएंस ना करेगा, किसी को ये ना करे कि तुम चेहरा कवर नहीं कर रहे तो तुम्हारे चेहरे से लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं। इट्स नॉट ऑफ बिजनेस। सो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप 60 साल बुरे होने का इंतजार करेंगे तो फिर मर्द अपना चेहरा दिखाएंगे कि ताकि किसी फीमेल को अट्रैक्शन ना हो, ना ही किसी चीज़ से साबित है। आई थिंक इतना बहुत है इनके लिए। आई एम नॉट गोना रिपीट एनीथिंग अबाउट दिस अगेन। होप सो इट्स क्लियर, होप सो एवरीवन कंफ्यूजन इज क्लियर। अभी भी किसी को मसला है तो गो क्राई इन कमेंट्स, कीबोर्ड वॉरियर्स। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर Q&A सेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। एंड या क्वेश्चन की बदौलत ये जिन मोहतरमा ने क्वेश्चन पूछे हैं आपको सल्यूट है, आपके वैसे साहब रोस्ट हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन बी स्ट्रॉन्ग ऑन दीन। मैं पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, अब 1-2 कज़ा हो जाती हैं, इस चीज़ से डर लगता है। देखिए ऐसा ही है, हमारे नेचर में है कि हम अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं हमारी लाइफ में, ईमान के भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो हम इंसान हैं, हमारा ईमान अप एंड डाउन होता रहता है, ये हमारे नेचर में है। सो अगर हमारा ईमान एक जैसा रहे तो हम फरिश्ते बन जाएं। और रही बात रूटीन की, तो देखिए 1000 दफ़ा मैं कह चुका हूँ हर एक को कि पर्सनली ये बातें आपने किसी ने बतानी कि जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इन 1.5 सालों में हदायत के, कि जो चीज़ आपको जुड़ रखती है इस्लाम के साथ वो दावा है, वो इस्लाम में एक्टिव होना है, वो इल्म सीखना और दूसरों को सिखाना है, वो अपने पास नहीं रखना, वो दूसरों को सिखाना है। बल्ली गुन्नी वाला हुआ आया, ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि पहुँचा दो एक भी फरमान अगर तुम्हें आता है। जितने भी आप इस्लामी स्कॉलर्स देखते हैं, जितने भी आप नेकोकार परसिस्टेंट लोग देखते हैं, वो दीन में एक्टिव हैं। सो आपको एक्टिव होना पड़ेगा दीन में। स्टार्ट दावा कैसे स्टार्ट करनी है, मैं पहले इस पर बहुत लंबी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो ज़रूर देखें। और दावा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। बल्ली गुन्नी वाला हुआ आया, अगर एक भी फरमान आता है तो उसको आगे पहुँचाओ, या आपके नबी का हुक्म है आपको। ओके, मेरे नज़दीक तो यही सोल्यूशन बेस्ट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या चारपाई पे बैठ के पाँव हिलाना गुनाह है? ऐसा कुछ नहीं है, ना ये कुछ कुरान से साबित है, ऐसा कुछ नहीं। आप पे डिपेंड करता है आपने पाँव हिलाना या नहीं। अगर आपको बड़े मना करें तो मना हो जाए। सुनिए कि आप जो चीज़ हराम कैटेगरी में आते हो आपने उससे मना होना है। ओके, बट इससे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। द नेक्स्ट वन इज़ अगर हम सफ़र में हों, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है नमाज़ पढ़ने का, 3 टाइम की नमाज जमा कैसे करें? देखिए आप असर और ज़ोहर कंबाइन कर सकते हैं, मगरिब और इशा कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 टाइम की नमाज कंबाइन करना चाह रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम सफ़र कर रहे हैं। आम तौर पे आप सफ़र कर रहे हैं और असर का वक़्त ख़त्म हो रहा है और मगरिब का वक़्त एंटर हो रहा है, तब आप अपने असर अदा करें और मगरिब और इशा को कंबाइन कर लें। सफ़र में फ़र्ज़ आप हाफ़ पढ़ेंगे, 2 असर के, लेकिन मगरिब को 3 ही रहेंगे, और 2 इशा के। ओके, होप सो इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट वन इज़ हमारे छोटे से घर में मेल कज़न्स का आना जाना रहता है 24 आवर्स, पर्दा कैसे करें?
देखिए मैंने पहले भी इसमें बताया था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पहली बात तो इस्लाम में है नहीं। जो ही आपकी शादी हो आप अलहदा हों ताकि आप अपनी फैमिली को अलहदा से डील कर सकें। लेकिन अगर आप पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, अब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो कैसे मैनेज करना है? पहली बात तो याद रखें कि जो कज़न्स होते हैं वो अजनबी से बेटर है। लाइक इतना उनसे खौफ और डर और शक व शुबा नहीं होता गुनाह में मुलविस होने का, लेकिन फिर भी है तो वो नामहरम। सो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप खुद को कवर करेंगे। अब आया घर में 24 आवर्स तो पहन नहीं सकते आप, सो एटलीस्ट खुले कपड़े, बड़ी सी चादर तो ज़रूर हो। अगर आप निकाबी हैं तो आप निकाब भी कर सकती हैं, इट्स बेटर टू डू निकाब। लेकिन अगर आप 24 आवर्स नहीं भी कर पाती तो कोई गुनाह नहीं है। और दूसरी चीज़, लिमिट्स, मेंटेन अ गुड डिस्टेंस, डोंट बी फ्रैंक। इतना फ्रैंक नहीं होना कि आपके गुनाह में मुलविस होने के चांसेस बढ़ जाएँ। बाकी आपकी घर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पर्दा तो फ़र्ज़ है ना, लेकिन पर्दा करने पर इतने लोग सवाल क्यों उठाते हैं, इवन घर वाले भी? देखिए इस ड्यू टू दीन से दूरी। जितना लोग दीन से दूर होंगे उतने ही इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के इल्ज़ामात बढ़ते चले जाएंगे। जब आप अपने घर वालों को या उन लोगों को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ कर सुनाएंगे कि सूरह नूर में आपके रब ने जिस रब पर आप ईमान रखते हैं, जिस नबी पर आप ईमान लेके आए हैं, उन्होंने हुक्म दिया है पर्दा करने का। सूरह नूर आप उनको पढ़ दिखाएं, सूरह अहज़ाब पढ़ कर दिखाएं कि ये फ़र्ज़ है, पर्दे में कोई गुंजाइश नहीं है। उनको बताएं कि जिस चीज़ को आप अच्छा समझ रहे हैं, मॉडर्न समझ रहे हैं, वो दरअसल इनसिक्योरिटी है। पर्दा आपके लिए सिक्योरिटी है, पर्दा आपको प्रोटेक्ट करता है। हालांकि दूसरा लिबास आपको एक्सपोज करता है, आपके गुनाह में मुलविस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोगों का आपको यूज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको समझाएं कि मेरी बेहतरी के लिए है। जिस रब ने हमें तहलीक किया है वो कभी भी ऐसा हुक्म नहीं देगा जो हमारे लिए बेहतर ना हो। सो पर्दा दुनिया व आखिरत के लिए आपके लिए बेहतरी का सबब है। सो उनको समझाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ब्रेकअप हुआ है, हम दोनों लॉयल थे बट हालात ने अलग कर दिया, हाउ टू मूव ऑन एंड हाउ टू फील लव ऑफ अल्लाह। देखिए सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हराम रिलेशन को ज़रूरी नहीं कि आपने कट ऑफ ही करना है, आप हराम रिलेशन को हलाल रिलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ वाकई मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, तो अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, गेट मैरिड, टॉक टू योर पेरेंट्स। जो आशिक होते हैं वो अपनी मशूक के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं। सो अगर आप वाकई सच्चे आशिक हैं तो बात करें अपने पेरेंट्स से, प्रपोजल भेजें, मेहनत करें एंड अर्न योर लव, और हलाल तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का सिर्फ यूज़ कर रहे थे, यू आर नॉट लॉयल, सो बहुत ही अच्छा, फिर तो इस हराम रिलेशन को कट ऑफ करें। क्या करना है इस रिलेशन का जो दुनिया और बर्बाद कर दे। एंड द सेकंड थिंग कि द लव ऑफ अल्लाह डजंट मीन कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते तो आप अल्लाह की महलूक से मोहब्बत नहीं कर सकते। अल्लाह की महलूक से मोहब्बत करना भी अल्लाह को मोहब्बत करना है। बहुत आज का ये कन्फ्यूजन है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है या मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है तो अब मुझे सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। देखिए अल्लाह की मोहब्बत डजंट मीन कि अब आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पार्टनर नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, दुनिया के मामला तो साथ चलते रहेंगे। सो इट डजंट मीन कि अब आपको सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो अब आप अल्लाह की महलूक से मोहब्बत या उससे ज़्यादा ताल्लुक़ रखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भैया नफ्स से कैसे बचें। देखिए नफ्स से मेरा अगर आपकी लेस्टेड डिज़ायर्स हैं तो वो हमारी नेचर के अंदर रखे। वी एक्चुअली नीड दैट डिज़ायर्स टू लिव ऑन अर्थ। अगर कोड वर्ड्स में बात करूँ तो ये आपकी बेसिक नीड है। सो जो चीज़ नेचुरल है आपके अंदर उसको कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। सो इसका सोल्यूशन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम रोज़े रखो। ओके, सो बी डिसिप्लिन, बिज़ी रहें। मुझे तो सिर्फ एक सोल्यूशन इसका पता है, वो है बिज़ी रहना, BUSY, सिर्फ यही एक सोल्यूशन है। क्वेश्चन इज़, अस्सलाम वालेकुम, घर में विदाउट शर्ट ढके रह सकते हैं क्या। और ये ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था कि पर्दा नामहरम से है। ओके, जब तक नामहरम आपके सामने नहीं है तब तक आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, घर में आप दुपट्टे बगैर रह सकती हैं। ओके, जब नामहरम आपके सामने आएगा तब आपने अपने आप को उससे छुपाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरी फ्रेंड किसी से मोहब्बत करती है लेकिन उस लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या इससे उस लड़के से बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अ मैन दैट डजंट टेक अ स्टैंड फॉर यू, एक आदमी जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा अपने घर वालों के अगेंस्ट, और घर वालों के अगेंस्ट
हरगिज़ बदतमीज़ी नहीं होता। आपके अंदर वो सलाहियत, वो पावर होनी चाहिए कि आप घर वालों को अपना आर्गुमेंट पेश कर सकें कि भाई मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे किसी मोहब्बत हुई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल हलाल है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम नराल मुतहब्बैन मिस्ल निकाह, कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और मेरी एक बात याद रखें, अगर वो अपने घर वालों को नहीं मना पा रहे हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग, दैट्स टोटली अ रेड फ्लैग। अ मैन दैट रियली लव्स यू, वो आपके लिए अपने रब से बात करने के लिए तैयार है, आपके नए घर वालों से बात करने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया से बात करने के लिए तैयार है। वो ऐलानिया आपको कबूल करेगा कि दैट्स माई गर्ल, दैट्स माई लाइफ पार्टनर। अगर वो नहीं कर पा रहा, सॉरी बहना, आपने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उसका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को भेजे आपके घर। और स्पेशली हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो लड़के ही ऐसे स्टेप लेते हैं, लड़कियां तो ऐसे स्टेप ले भी नहीं सकती। सो दैट्स टोटली अ रेड फ्लैग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन रुकू एंड सुजूद इज डिफरेंट फ्रॉम मैन और नॉट? इट्स द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं पहले भी रेफरेंस पेश कर चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है उस तरह तुम नमाज़ पढ़ो। मर्द और औरत मेंशन नहीं है। दूसरी बात, कम झुकना किसके लिए? मर्द की सफ़ आगे होती है, घर में आप पा रहे हैं तो आपको कौन सा नामहरम देख रहा है? और तीसरी बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि कुत्तों की तरह बाजू मत फैलाओ जब तुम सजदे में जाते हो, तो फिर सजदे में इस तरह क्यों सिमटना? और एक और बात, डोंट डेयर टू थिंक दैट यू केयर अबाउट विमेन मोर दैन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको औरतों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा परवाह है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि जैसे तुमने मुझे देखा नमाज़ पढ़ते हुए वैसे नमाज़ पढ़ो, तो बात ख़त्म हो जाती सिस्टर। इट्स सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यूट्यूब पे मेहंदी का चैनल बनाया है, गलत है क्या? नो इट्स नॉट। जब मेहंदी गलत नहीं है तो फिर चैनल भी उसका गलत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टिंग पिक्स ऑफ माइन इन हिजाब एंड निकाब इज़ हराम? नो इट्स नॉट। जब आप कवर हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। क्या किसी नामहरम के लिए दुआ मांगना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है। शादी से पहले, निकाह से पहले मोहब्बत होना जायज़ है। इसलिए आपने फरमाया कि लम नराल मुतहब्बैनी मसला निकाह, कि दो मोहब्बत करने वाले के दरमियान निकाह से बढ़ के कोई चीज़ नहीं देखी। मतलब कि जो दो मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए निकाह सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस कर सकें। अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो आप उसको दुआ में मांग सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि दुआ के साथ आपने एफर्ट भी करनी है। ये ना हो कि वो बंदा आपके पास से गुजरा हो, या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आप उसके पेरेंट्स से या अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ दुआओं तक महदूद रहें, ऐसा नहीं है। कोशिश भी आपने करनी है, तो दुआ भी बहुत ज़रूरी है। सो आपने कोशिश भी करनी है साथ। ओके, टॉक टू योर पेरेंट्स, और उसे कहो कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें। गेट मैरिड। Okay, next question is, despite of having strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala and despite of setting alarm, if you can't wake up for tahajjud? Again, question incomplete, लेकिन मैं समझ गया। Is, you know, the amount of regret for this thing wallahi, कि सब कुछ आपने प्लान भी किया हो, आपका कनेक्शन मजबूत हो, आपने अलार्म भी सेट किए हो, लेकिन आप तहज्जुद के लिए उठ ना पाएँ। The amount of regret I can't even explain. सो होता है। देखिए, मुझे तो काफ़ी देर हो गया तहज्जुद पढ़े हुए, ऐसे मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई, जैसे मैंने पहले बताया बाबा की वजह से भी, और वैसे भी खुद भी गलतियाँ हैं मेरी, काफ़ी रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ तहज्जुद के लिए क्या प्रोसेस है, यकीनन आपने सुना भी होगा। वो डिसिप्लिन, रूटीन बहुत ज़रूरी है, ईमान बहुत ज़रूरी है। एंड या ऐसा होता है, वल्लाही ऐसा होता है कि ईमान भी हो, कनेक्शन भी हो, अल्लाह ने भी सेट किया हो, लेकिन हो जाता है। कुल्लु बनी आदम खत्ता व गैर खत्ताइन तवाबून, इब्न आदम की तमाम औलाद खताकार है, लेकिन खताकारों में से बेहतर वो हैं जो तौबा करते हैं। खताएँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन आपका काम है तौबा करना, तौबा करते रहना, रिपेंट रिपेंट रिपेंट, ये आपका काम है। हाउ टू कम ऑन दीन प्रॉपरली? ब्रदर, आई हैव टू मच डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस सबकी होती हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी डिज़ायर्स नहीं है जो उसको रोके नेक बनने में। जो इब्न आदम है उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी। हमारा मकसद इधर आजमाइश है, तो आप कहें कि आजमाइश वाली जगह पर आकर हमारी आजमाइश ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जुई व नक्सिम मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समरात, कि ज़रूर आजमाया जाएगा खौफ से, भूख से, माल की कमी से, जान से, लेकिन आपने सब्र का मुज़ाहिरा करना। वो बशीर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए बिशारत है।
सो डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे इन डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़ी रहें, BUSY, ये ऐसा सोल्यूशन है कि जो हर एक बंदे पर अप्लाई हो सकता है। उसको किसी भी तरह का एडिक्शन है, वो किसी सोसाइटी में ऐसे रहता है जहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, हराम ज़्यादा है, गुनाह ज़्यादा हैं, उसको चाहिए कि वो बिज़ी रहे, हर हाल में बिज़ी रहे। खाली दिमाग पर शैतान हुकूमत करता है। आपको बिज़ी रहना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बिज़ी रहना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, रूटीन बनानी पड़ेगी और बिज़ी ज़रूर रहना पड़ेगा। बिज़ी रहें। स्टार्ट दावा सिंपल, आप अपने आप बिज़ी हो जाएंगे। क्या औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है? बात लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं है। पहले हम भी मानते थे कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब रिसर्च की, जब हदीस का मुतालिया किया तो कोई फ़र्क नहीं है। आपने फरमाया कि जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा वैसे तुम नमाज़ पढ़ो, और बाकी मैं इसका रेफरेंस पहले पेश कर चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पैलेस्टाइन, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इनकी मुराद ये है कि पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है। मैं तो पहले बता चुका हूँ कि वी हैव फेल्ड एज अ मुस्लिम, इवन एज ह्यूमन्स वी हैव फेल्ड मिजरेबली। पता नहीं अब तो मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया अब जन्नत का, नियर टू इम्पॉसिबल हो गया अब तो। जो जुल्म हमने देखा और खामोश रहे और ना ही इतनी ताकत थी हमारे में, एंड या आई लिटरली हैव नो सोल्यूशन, आई हैव नो वर्ड्स, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता। बहुत मजबूर हैं लोग, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान इंडिया में वैसे लोगों को इतने मसाइल पेश आते हैं, वैसे ही अपना इधर फ़लस्तीन बना हुआ लोगों का आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई कत्ल गारत होते रहते हैं। क्या लोगों बंदा के खुद हमारे भी इसराइली मसलत हैं, बायकॉट वर्क नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट वर्क नहीं कर रहे, कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहे। इसलिए मैंने आई डोंट नो, इसलिए मैं कहता हूँ वी हैव फेल्ड। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई तरीका, कोई सोल्यूशन, कोई दिमाग नहीं लगा पा रहा मैं। वैसे सोल्यूशन ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा, शुरू से बेस बनानी पड़ेगी, अपनी नस्लों की मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को उस लेवल पर आना पड़ेगा कि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। फ़िलहाल क्योंकि लोगों की जो सिचुएशन जा रही है ना, अगर आपको रियलिटी बताऊँ तो लोग बहुत मजबूर हैं, वल्लाही लोग बहुत मजबूर हैं। स्पेशली हमारे पाकिस्तान इंडिया में हुकूमत पर डिपेंड है। लोगों को उठा लेते हैं, लोगों की फिर बच्चियाँ, बच्चों, औरतों को वो फिर बर्दाश्त नहीं होता लोगों से। तो लोग बहुत डर चुके हुए हैं। तो हमारा खुद निज़ाम करप्ट हुआ है, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आई डोंट नो, आगे आप मुझे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आता। रियलिटी बताऊँ तो वी हैव फेल्ड। अब तो ये कुछ उम्मीद पे लगे हुए हैं कि शायद ये कुछ चीज़ें काम आ जाएं। लगता नहीं है कुछ चीज़ें काम आएंगी हमारे लिए आखिरत में। जो वाक़या, जो हादसा हमारे साथ पेश आ गया, लेकिन उम्मीद में लगे हुए हैं। बहुत आसान है वीडियोस देखना उनकी, लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी को पाला इतने साल, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसको आँच तक नहीं आने दी एक भी, उसको अपने हाथों में कुर्बान करना वो बाप ही जानता है। वो हम नहीं वो कर सकते कि वी आर विद पैलेस्टाइन, वी सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। नो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। द अमाउंट ऑफ पेन दे आर सफरिंग, उसका कोई जवाब नहीं है। जो ईमान का लेवल है उनका, उसका कोई मैच नहीं है। That's why I stopped talking about Palestine. Okay, so the next question is हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हो गई है? साइंस क्या होंगे? देखिए, साइंस आपको अल्लाह ने एक साइन दे दी है ना, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुआ बिजहालतिन, कि अल्लाह के ज़िम्मे हैं उन लोगों की तौबा कबूल करना जिससे गुनाह होते हैं, बुरे अमल होते हैं जहालत में। सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर वो जल्द तौबा कर लेते हैं। तो तौबा की तौफीक मिलना ही तौबा की कबूलियत का एक साइन है। मुझे बहुत खूबसूरत बात याद आ गई कि तौबा करते वक्त अपने गुनाहों को ना देखें, अल्लाह की रहमत को देखें। तो तौबा की तौफीक मिलना ही एक साइन है तौबा कबूल होने का। अल्लाह ने कोई लिमिट नहीं लगाई कि इस गुनाह के बाद मेरे पास मत आना।
गुनाह हो गया तौबा करें, जल्द तौबा करें। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, जल्द तौबा करनी है आपने। ओके, शैतान के बहकावे में नहीं आ जाना कि अब तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बार बार सीधे रास्ते से भटक जाती हूँ। फैमिली फंक्शंस में जाना पड़ जाता है, पर्दा नहीं होता। अभी स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में तो भी टाइम लगता है। मुझे नुमान अली खान की बहुत खूबसूरत बात याद आ गई कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि इट टुक 16 ईयर्स। सूरह नूर 16 साल बाद नाजिल हुई। सो द पायस वुमेन, जो बेहतरीन औरतें थीं, उनको तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने 16 साल बाद ये हुक्म नाजिल किया पर्दे का। सो इट रियली टेक्स टाइम, टाइम लगता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के जिस्मों को काबू करने से पहले लोगों को अल्लाह के साथ कनेक्ट करें। लाइक्रा है फिर दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो एज अ बिगिनर टाइम लगता है सिस्टर। वल्लाह अगर मुझे जिम में आके किसी ने पहले दिन ये कहा होता कि ये तुम शेडलेस घूम रहे हो, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तुमने पूरा उसको कवर करना है, आज के बाद ना तुम्हारे कोई बाइसेप देखेगा, ना कोई एब्स, जो तुमने बॉडी बनाई है कोई देखेगा नहीं, तुम्हें अपने बाल भी छुपाने होंगे, तुमने फुल स्लीव्स पहनी होंगी, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। मैं तो पिटाई कर दी होती उसकी। सो शर्टलेस से फुल स्लीव तक आने में टाइम लगता है, एक दिन नहीं लगता, एक महीने लगता, काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आपकी लाइफ आपको बेहतर पता है कि मैंने कैसे इस चीज़ को लेकर चलना है, लेकिन इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए कि मौत वक्त करीब आ जाए। बट इट टेक्स टाइम, आई नो इट टेक्स टाइम। सो हिम्मत ना हारें, डू नॉट गिव अप, कोशिश करते रहें। ओके, कि पर्दा नहीं करने वाली लड़कियों की नमाज कबूल नहीं होती। नमाज एक अलग मैटर है, पर्दा एक अलग मैटर है। नमाज का पर्दे के साथ लिंक नहीं है। पर्दे का एक अलग हिसाब होगा, नमाज का अलग हिसाब होगा। वैसे भी जितनी भी कोई फाशी वाली हो, नमाज पर्दा का तो पर्दा सारी करती हैं, लेकिन हाँ पर्दा फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी टाइप ऑफ ड्रामाज आर हराम? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रामाज जिनमें फाशी हो, जिनमें नामहरम के साथ रोमांस, फ्लर्ट वगैरह हो, वो हराम हैं। जो ड्रामास इस्लामिक इवेंट्स पे होते हैं या जिनमें फाशी नहीं होती, नामहरम से फ्लर्ट रोमांस नहीं होता, एक अच्छा रोल अदा होता है, जो सबक आमोज़ हो, जो माशरे की तरबियत के लिए हो, वो हराम नहीं है। सो ड्रामाज हराम नहीं है कैटेगरिकली, लेकिन जो फाशी वाले ड्रामाज वो हराम है। जिस तरह के आजकल के सारे ड्रामाज और स्पेशली के ड्रामाज, जो फ्लर्ट करके रोमांस करके जो हमारे बच्चियों के दिमाग में ये जहर घोर हैं, टू सेट अ गोल, टू सेट अ डिज़ायर, जो कि रियलिटी से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ख्वाबों में अच्छी लगती है रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में लड़ाई झगड़े मोहब्बत वगैरह साथ साथ चलती रहती है। ड्रामास का दूसरा नाम है ख्वाबों की दुनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू सजेस्ट मी यूट्यूब चैनल फॉर अरबिक लैंग्वेज? लिसानुल कुरान चैनल का नाम है, बाय उस्ताद आमिर सुहेल। बहुत ही बेस्ट चैनल है अरबिक सीखने के लिए, उर्दू ज़बान में बहुत ही बेस्ट चैनल है। आई हाईली रिकमेंड। ओके, आई थिंक गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं अभी रिसेंट Q&A में आंसर कर चुका हूँ, तो आप वो ज़रूर देख लेना। ओके, जो नए क्वेश्चन से, जो डिफरेंट क्वेश्चन से मैं उनको आंसर कर दिया है। ओके, और जो डाउट्स से, जो कन्फ्यूजन थी, वो क्लियर कर दी हैं। एट द एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दावा स्टार्ट करें, बिकम पावरफुल फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, मेंटली बहुत ज़रूरी है। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, नॉलेज हासिल करें एंड स्टार्ट दावा में इन चारों चीज़ों का हल है। मेरी दावा वाली हाउ टू स्टार्ट दावा वो वीडियो ज़रूर देखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, बेहद दुआ करें, मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, एक्टिव रहूँ हमेशा के लिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर ईमान, बिज़ी रहें। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।